देवभोग क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप देवभोग नगर पंचायत या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद अहम और जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अब ये क्या अहम खबर है, क्या जरूरी खबर है, लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार के साथ जानकारी बताऊंगा। खबर विस्तार से। देवभोग जो बिजली विभाग देवभोग के द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार 11 केवी देवभोग टी फीडर से होने वाली बिजली आपूर्ति दिनांक 13 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 10:30 से लेकर शाम 5 बजे तक पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। कारण जो बिजली विभाग ने बताया है, उनके बताए गए कारण के अनुसार ये बिजली कटौती निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते की जा रही है। विभाग के अनुसार लाइन में आवश्यक निर्माण और सुधार कार्य किया जाना है, जिसके चलते एहतियातन बिजली सप्लाई बंद रखी जाएगी। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो इस दौरान 11 केवी देवभोग टी फीडर से जुड़े सभी क्षेत्र, घरेलू उपभोक्ता, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और छोटे उद्योगों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। वो जनता से अपील की यदि बात करें तो बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि आवश्यक कार्य पहले निपटा लें, इन्वर्टर, बैटरी और मोबाइल चार्ज पहले से कर ले, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। समस्या या जानकारी के लिए यदि बिजली कटौती से संबंधित कोई समस्या, शिकायत या जानकारी चाहिए तो उपभोक्ता बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। तो देवभोग वासियों, 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, इसलिए पहले से सावधानी बरतें और जरूरी तैयारी कर लें। तो इस मामले को लेकर जो देवभोग के जो एई है हिम्मत नागवंशी सर को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा और सर से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है जो बिजली जो है बंद की गई है, बिजली जो प्रभावित रहेगी सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इस मामले को लेकर देवभोग के जो एई है हिम्मत नागवंशी सर को मैं फोन लाइन पर जोड़ूंगा। उन्हें लोकल टीवी फोन लगाया है, यदि वो फोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत हो जाएगी। फोन नहीं उठाते हैं तो जब भी मुलाकात होगी कोशिश करेंगे कि सामने से उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार हमने उन्हें फोन लगाया है। आखिर क्या ऐसा कारण है जिसके चलते जो है आज बंद है? तो हालांकि बिजली विभाग ने कारण तो दर्शा ही दिया है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि जो दीवान जी हैं, जो बिजली विभाग के जेई है देवभोग के, संजय दीवान सर, उन्हें फोन लाइन पर जोड़ूंगा और उन्हीं से बातचीत करूंगा कि आखिर क्या कारण है। क्या 5 बजे तक बिजली व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी या 5 बजे से ज्यादा का समय लग सकता है? कभी कभार यदि वर्क बचा रहता है तो समय फिर लग जाता है, तो आखिर समय 5 बजे तक रहेगा या उससे ज्यादा बढ़ सकता है? इन बातों को लेकर एक बार फिर से अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। यही साहब को हमने फोन लगाया था। दीवान साहब, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद तेरी। दीवान साहब, जानना चाहेंगे, आज सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों ने समय जारी किया है कि बिजली व्यवस्था जो प्रभावित रहेगी। सर, कौन कौन से फीडर प्रभावित रहेंगे? सर, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। ये तिवारी जी, हमको जो उच्च जानकारी मिला है, इंदा गांव 132 से फोन आया था कि आजकल वहाँ जो इंदा गांव 132 उपकेंद्र है, वहाँ कुछ इमरजेंसी काम होने वाली है, तो उसके तहत उन लोगों ने शट डाउन लिया गया है, हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। तो अभी हमारे यहाँ एसडीओ साहब हमारे बात कर रहे हैं उधर गरियाबंद से, शायद सप्लाई चालू हो जाएगी। उधर गरियाबंद से सप्लाई ले रहे हैं, उसमें खाली देवभोग फीडर बस चालू रखेंगे, क्योंकि ओवरलोड में फिर वही तार वार टूटने का फिर डर रहेगा। तो चलेगा तो खाली देवभोग फीडर ही बस चालू रहेगी। बाकी अपने जो 4 फीडर है यहाँ देवभोग से, आपका गिरसूल, सोनामुदी, दीवानमुड़ा और धौराकोट, 4 फीडर प्रभावित रहेंगे। यही साहब, क्या कितना समय तक देवभोग फीडर को आप लोग चालू कर सकते हैं? सर, क्या संभावना है? अब ये आगे बात कर रहे हैं सर, उधर जैसे उधर मैनपुर से सप्लाई आगे बढ़ाते हैं ना, फिर इधर सप्लाई चालू कराएंगे। सर, जेई के रूप में उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं उपभोक्ताओं से ये अपील करूंगा कि ये क्या शट डाउन हमारे यहाँ से तो नहीं है। ये हमारे यहाँ जो 132 के भी उपकेंद्र है दिंदा गांव में, वहाँ कुछ तकनीकी कार्य के कारण बंद किए गए हैं। तो उपभोक्ताओं को मैं यही सलाह दूंगा कि बिजली अनावश्यक रूप से बंद होता है, इसमें सहयोग की अपेक्षा रखता हूं मैं। चलिए, जय साहब, लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपका आभार। धन्यवाद।
तो जय संजय दीवान सर को आपने सुना, सर ने बताया कि जो है जो उनके जो उच्च अधिकारी हैं वे बातचीत कर रहे हैं, गरियाबंद से जो दूसरी लाइन है उस दूसरी लाइन को देवभोग तक जोड़ने का प्रयास के लिए बातचीत किया जा रहा है। यदि बातचीत हो जाती है तो जय साहब ने भी बताया है कि सिर्फ देवभोग फीडर को ही चालू रखा जाएगा, बाकी अन्य फीडर जो है 5 बजे तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 132 केवी में अति आवश्यक कार्य होने के चलते 132 केवी जहां पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है वहां पर अति आवश्यक कार्य होने के चलते वहां से जो है बंद किया गया है, जिसके चलते इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होने की बात जय संजय दीवान सर ने कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।